हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूजा जौहरी और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं डिस्कशन के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में कीटोजेनेसिस। अब देखो, फिर से वही बात है, बिफोर स्टार्टिंग अप एनी टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। What do you mean by ketogenesis? ठीक है, ये होता कहाँ है, क्योंकि one should have a knowledge about the compartments कि कोई भी बायोकेमिकल पाथवे या साइकिल है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब जब हमें पता चल जाएगा वो कहाँ हो रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो रेगुलेट कैसे कर रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब देखो, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया है कि जेनेसिस ये दो वर्ड से बना है, कीटो प्लस जेनेसिस। इसका मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन। राइट, फॉर्मेशन किसकी? फॉर्मेशन ऑफ सम कीटो ग्रुप, और ये कीटो ग्रुप होता है एक्सक्लूसिवली कीटोन बॉडीज में। सो हम कह सकते हैं कि कीटोजेनेसिस is defined as a process of formation of ketone bodies। अब ये कीटोन बॉडीज हैं क्या? ठीक है, इनकी यूटिलिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनका ये है कि ये क्या करती हैं, ये एक तरह से फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी गिविंग है। राइट, एनर्जी देंगी जिससे स्पेशली हार्ट और ब्रेन को एनर्जी मिल सके। अब हम आते हैं इसका प्रिकर्सर क्या है, ये कैसे बनती हैं। ये बनती हैं हमारी बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम ए से। राइट, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी बॉडी में बन रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? देखो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है इन बायोकेमिस्ट्री की। आपको पता होना चाहिए जो भी चीज़ बन रही है उसका प्रिकर्सर क्या है, और उसका वो जो प्रिकर्सर है उसका भी क्या प्रिकर्सर है। यानी कि वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी रूट्स। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से हमारा बनेगा पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर होता है हमारी बॉडी में, इन केस अगर हमें थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करना हो, सो व्हाट हैपेंस इज, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं डाइट में, चाहे हम फैट्स लेते हैं, चाहे हम प्रोटीन्स लेते हैं, राइट, तीनों चीजें खाते हैं अलॉन्ग विद विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। राइट, फैट्स जो इवन चेन फैटी एसिड्स हैं वो ऑक्सीडेशन में बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अल्टीमेटली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है। ठीक है, इवन चेन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से आ रहा है, और वो प्रोटीन्स जो कीटोजेनिक हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो सिंपल है कीटोन ग्रुप देते हैं।
ठीक है, जैसे फिनाइल एलानीन है हमारा, सिमिलरली हमारा ल्यूसीन है, ट्रिप्टोफैन है, आइसोल्यूसीन है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए देंगे। अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए? ये कहां कहां जाता है? अब देखो, इसका अल्टीमेट पाथवे जो डिग्रेडेशन का है वो क्या है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, ये सिंपल TCA साइकिल में चला जाएगा और एक कार्बन यहां पे निकल जाएगा, एक कार्बन यहां निकल जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली डिग्रेडेड वाया TCA टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने भी यहां पे हमारे रिडक्टेंट्स होते हैं, यानी कि NADH प्लस H पॉजिटिव होता है, ये वाटर बनाने में हेल्प करता है बाय ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और साथ में हमारा ATP भी बन जाता है। तो दिस इज वन वे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। अब इसका और फेट क्या है? तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इट इज रिक्वायर्ड या इट इज द प्रिकर्सर ऑफ फैट्स, यानी कि लाइपोजेनेसिस। दूसरा, एसिटाइल कोएंजाइम में प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल का, सो ये हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी। और एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज का। राइट, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कीटोन बॉडीज कैसे बनाता है। ठीक है, और इसको जरूरत भी क्या पड़ी कीटोन बॉडीज बनाने की, अदरवाइज तो इसका तो प्रॉपर डिग्रेडेशन हो रहा है कि जितना ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, वो तो डिग्रेड कर रहा है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कीटोन बॉडीज, और इनकी सिंथेसिस होती कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता कहाँ पे है। अब देखो, एक चीज हमेशा मेटाबॉलिज्म में आप लोग याद रखना कि मेटाबॉलिज्म 2 वर्ड से बना, एक है कैटाबॉलिज्म माने ब्रेकडाउन, और एक है एनाबॉलिज्म। अब देखो होता क्या है, एनाबॉलिज्म माने सिंथेसिस, यानी कि कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इनका मेन सिग्निफिकेंस ही लाइसिस में है, क्योंकि कीटोन बॉडीज बनती ही इसीलिए हैं जिससे ये ब्रेक करके एनर्जी दे सके, टू गिव एनर्जी। और इनकी सिंथेसिस हमेशा होती है लिवर में। लिवर तो हो गया वो ऑर्गन जहां पे इनकी सिंथेसिस हो रही है। अब कौन सी फ्रैक्शन में? लिवर के। तो इट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन। राइट, अब होती कैसे है ये? जैसे मैंने बताया, इनका प्रिकर्सर क्या है? इनका प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ सी हाउ द सिंथेसिस अकर्स। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो इनका प्रिकर्सर है, ये क्या करेगा? ये एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करेगा ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा एसिटाइल को ए। राइट, अब ये जो एसिटाइल को ए बना, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एसिटाइल को ए के टू फॉर्म HMG को ए।
ये HMG CoA स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल CoA। ठीक है, और यहां पे जो एंजाइम होगा सिंथेसिस किसकी है? HMG CoA की है। तो यहां पे एंजाइम इज HMG CoA सिंथेस, और हमारे पास बन गया HMG CoA विच स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल CoA। अब देखो, जब ये बन जाता है उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग माने HMG CoA splits up in the presence of enzyme lyase। सो एंजाइम हो जाएगा HMG CoA lyase, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसीटेट में, राइट, गिविंग आउट वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A। और ये जो एसीटो एसीटेट बना, ये क्या करेगा? इसमें होगी डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। In the presence of enzyme, beta hydroxy butyrate dehydrogenase, राइट, और ये एसीटो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट से, राइट। और दूसरी तरफ ये एसीटो एसीटेट क्या करेगा? ये सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है बाहर, उसको हम बोलते हैं सिंपल डीकार्बोक्सिलेस। और एसीटो एसीटेट हमारा क्या बना देता है? ये बना देता है एसीटोन। दिस प्रोसेस इज कीटोजेनेसिस, राइट। हुआ क्या कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो कहां से आ रहा है, जिसका सोर्स इज ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस यू कैन से, इसने बनाया, ये क्या करेगा? वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करके एसीटो एसिटाइल CoA बना दे, और एंजाइम इसमें होगा एसीटो एसिटाइल सिंथेस, सिंपल। अब ये जो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये फिर से एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मिंग HMG CoA। अब ये जो HMG CoA बनता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कीटोजेनेसिस का। एंजाइम जो है, इसमें एंजाइम है HMG CoA सिंथेस जो प्रेजेंट है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन ऑफ द लिवर, राइट। अब जब ये HMG CoA बन गया, ये क्या करेगा? ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होकर ये सबसे पहली कीटोन बॉडी देगा जो होगी एसीटो एसीटेट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी। सो एसीटो एसीटेट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एसीटो एसीटेट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट में चेंज होगा, जिसको हम एक तरह से सेकेंडरी कीटोन बॉडी भी बोल सकते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड देकर ये एसीटोन में चेंज हो जाएगा, विच इज अगेन सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो ये है पूरा प्रोसेस कीटोजेनेसिस,
माने फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज जो होता है लिवर में एंड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, राइट। और इस पूरे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, वी हैव टू टारगेट ऑन HMG-CoA सिंथेस वन थिंग एंड देन द कीटोन बॉडीज, ठीक है। और यही चीज इज गिवन इन द स्लाइड्स ऑल्सो। प्राइमरी कीटोन बॉडी एसीटो एसीटेट, सेकेंडरी कीटोन बॉडीज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन। Acetone has this structure, acetoacetate has this structure and beta hydroxybutyrate has this, right? और होता कहाँ पे है? Site is the liver and the mitochondrial fraction of the liver. Okay, अब देखो, अब ये तो हमने बताया था आपको synthesis. Now we are going to see the structure wise synthesis. अब देखो simple, अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम ए लेते हैं, इसमें एक और मॉलिक्यूल जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का आ जाएगा तो ये यहां पे जाकर बढ़ा देगा, राइट। सो इसको हम क्या बोल देंगे? CH2 C डबल बॉन्डो SCOA। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एसिटो एसिटाइल कोए, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 लाइक दिस। फिर एक और एसिटाइल को ए आ जाता है तो हमारे पास बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल को। अब यहां पे एंजाइम इज सिंथेस नॉट सिंथेटेज, क्योंकि सिंथेटेज एंजाइम होता है तो एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं है तो इट इज सिंपल सिंथेस, और ये बना देगा हमारी सबसे पहली कीटोन बॉडी एसिटोएसिटेट विच इज द प्राइमरी वन, राइट। और फिर उसके बाद एसिटोएसिटेट ने बनाया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग एसिड। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी सेकेंडरी कीटोन बॉडीज, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज नोन एज कीटोजेनेसिस, अकरिंग इन द लिवर, राइट। अब कभी भी हम कोई भी प्रोसेस देखते हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि रेगुलेशन क्या है इसकी। तो जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज द एंजाइम। तो यहां पे जो रेगुलेटरी एंजाइम है, इसका रेगुलेटरी एंजाइम इज HMG-CoA सिंथेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि देखो till the formation of HMG-CoA, ketogenesis is exactly similar to cholesterol biosynthesis, but कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। वो डिफरेंस होता है इन द कंपार्टमेंट्स। हमारा जो ये कीटोजेनेसिस है, इट इज अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, और क्लोरोप्लास्ट बायोसिंथेसिस विल अकर इन द साइटोसोलिक फ्रैक्शन। और इसीलिए ये जो HMG-CoA सिंथेस है, ये एक तरह से रेगुलेटरी एंजाइम है। कैसे? एक तो ये रेट लिमिटिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस इज लिमिटिंग एज वेल एज कमिटेड एंजाइम ऑफ कीटोजेनेसिस। अब देखो कमिटेड क्यों है ये? क्योंकि जैसे ही HMG-CoA सिंथेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, वो स्प्लिटिंग ही करेगा और सिंथेसिस ही करेगा।
ठीक है, ये आई टेल यू, क्योंकि ये जो HMG कोए सिंथेस है ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। और यही HMG कोए सिंथेस आगे जाकर क्या बना रहा है, हमारा सबसे पहली कीटोन बॉडी, प्राइमरी कीटोन बॉडी। एज यू कैन सी हियर, HMG कोए सिंथेस ने ये बनाया तो तभी तो स्प्लिटिंग होगी। मतलब ये जो स्प्लिटिंग है ये पूरी होली सोली डिपेंड कर रही है माइटोकॉन्ड्रियल HMG कोए पे, HMG कोए सिंथेस। अगर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में है तो ये जो HMG बनाएगा वो कीटोन बॉडीज में जाएगा, और अगर ये साइटोसोल में है तो ये बनाएगा कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कीटोन बॉडीज का, राइट। अगेन आई विल रिपीट दिस, दैट इट मीन्स दैट इफ HMG कोए सिंथेस is synthesizing HMG कोए in the mitochondria, it is bound to undergo ketogenesis। और अगर HMG कोए सिंथेस साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, तो इट इज बाउंड टू अंडरगो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो ये है हमारा कीटोजेनेसिस, राइट। अब देखो, प्राइमरी कीटोन बॉडी इज एसीटोएसीटेट, क्लियर। सेकेंडरी आर एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट। Concentration does not exceed 0.2 millimolars per liters or 1 milligram per dl. And then site is exclusively liver and mitochondria. Or HMG कोए synthase is the rate limiting step. And this enzyme is common to both cholesterol synthesis and ketone body synthesis. अब ये तो हो गया हमारा कीटोजेनेसिस। अब देखो कीटोलाइसिस, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो दीज कीटोन बॉडीज विल स्प्लिट अप, माने ये ब्रेक कर जाएंगी टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोलाइसिस, lysis of ketone bodies, right। यहां पे we finish up with ketogenesis। अब देखो कीटोलाइसिस में होगा क्या, I'll just quickly write ketogenesis, main things I'll write, aceto acetyl कोए, ठीक है, HMG कोए, राइट, एसीटोएसीटेट, राइट, जिसने बनाया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और दूसरी तरफ इसने दे दिया एसीटोन, ठीक है। अब कीटोलाइसिस में क्या होता है, कीटोलाइसिस में ये होगा जो हमारी कीटोन बॉडी बनी वो ब्रेक होगी, एसिटाइल कोए, एसीटोएसीटाइल, HMG कोए एंड दिस, राइट। सो अब क्या होगा, ये जो एसीटोएसीटेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोएसीटाइल कोएंजाइम ए में, और एसीटोएसीटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी बॉडी को देगा एनर्जी। अब देखो सी, ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी था वो क्या हुआ, वो एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एसीटोन तो वैसे ही वोलेटाइल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एसीटोन भी निकल गया,
तो करना क्या है, एसीटो एसीटेट को एसीटो एसिटाइल में चेंज करना है। दिस इज व्हाट इज ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन कैसे होगा इसमें कि एक कोएंजाइम में अटैच हो जाएगा, और ये कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, दिस कोएंजाइम ए कम्स फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये एसीटो एसीटेट को कोएंजाइम दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, राइट। और यहां पे जो एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं थायोफोरेस। सो वी कैन से कि कीटोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारी कीटोन बॉडीज बनी उनकी डिग्रेडेशन होगी, और उनकी डिग्रेडेशन कैसे होगी उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीटोलाइसिस, और एसीटो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और जो एंजाइम होगा इसमें वो एंजाइम होगा थायोफोरेस। और थायोफोरेस का फंक्शन क्या है, वो कोएंजाइम ए प्रोवाइड करेगा एसीटो एसीटेट। तो एसीटो एसीटेट हमारा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा विच गिव्स एनर्जी। तो ये है कीटोलाइसिस। अब देखो एक कीटोन बॉडीज के साथ बड़ी ट्रेजिक सा वो होता है, कीटोजेनेसिस होता है लिवर में, राइट, बट यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज is never by the liver. This is a very, very important concept that ketogenesis occurs in liver, but utilization is नेवर बाय द लिवर। बनाता तो है पर ये यूटिलाइज नहीं होता है, और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज मेनली बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिवर लैक दिस थायोफोरेस एंजाइम। लिवर में थायोफोरेस एब्सेंट होता है, और इसी वजह से यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडीज का इज नेवर एवर बाय द लिवर, इट इज ऑलवेज बाय द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कीटोजेनेसिस, और अ ट्रेजेडी विद द लिवर कि बनाता है वो बट एनर्जी कोई और लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि थायोफोरेस एंजाइम एब्सेंट है, राइट। तो अब लेट्स सी कीटोलाइसिस, सिंपल डिग्रेडेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, एंड दिस इज द। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर टेकिंग दिस, हम कीटोलाइसिस में एक चीज देखेंगे कि नॉर्मल रूटीन में जैसे है ना कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन कितना है, सिंपल लेस देन 1 मिलीग्राम पर DL, ठीक है, बट फिर भी इनकी सिंथेसिस होती है। क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टारवेशन में ब्रेन एंड हार्ट दे टेक देयर एनर्जी बाय कीटोलाइसिस, राइट। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दिस, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमेशा याद रखना कि
ड्यूरिंग स्टारवेशन, जैसे मैंने बताया, टिश्यूज दैट यूज कीटोन बॉडीज एज अ फ्यूल आर, सबसे इंपॉर्टेंट इज ब्रेन एंड हार्ट। और यूटिलाइजेशन किससे नहीं होती है? लिवर और आरबीसीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसीज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आरबीसीज लैक माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो साइकिल, वो पाथवेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं वो आरबीसीज में नहीं होते हैं। रीजन बीइंग दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरबीसीज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन glucose, whether it is well fed state, whether it is fasting state, or whether it is starvation. They will always depend on glucose only for energy. ठीक है? So the tissues, या you can say during starvation, these ketone bodies act as a boon for the heart and the brain for energy. And this is what is ketolysis, you can say. ठीक है? एसीटोएसिटाइल कैसे बना? देखो, एसीटोएसिटाइल ने बना दिया एसीटोएसिटाइल कोए और ये बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन द लिवर। और ये एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर ब्रेक करके एनर्जी दे देगा। राइट? अब देखो, वही सेम चीज इसमें लिखी है, लिवर कैन सिंथेसाइज बट कैन नॉट मेटाबोलाइज कीटोन बॉडीज। व्हाई? बिकॉज इट लैक्स थायोफोरेस। तो पुअर चैप, ही कैन नॉट यूज एसिटोएसिटेट एज अ फ्यूल. So ketolysis as such does not play any role in the liver, but ketogenesis plays a prime role in the liver as it is the site of synthesis. अब देखो, अब होता क्या है? See, this is a very important slide. There are two pathological disorders when there is increased concentration of ketone bodies. Now see, what happens is, what we have is, you know that acetyl coenzyme A is forming ketone bodies. Right. अब हम सबसे पहले स्टार्वेशन की बात करते हैं. When the body is under starvation, हमारे वो प्रोसेसेस चलेंगे जो एनर्जी देंगे. तो मोस्ट प्रीडोमिनेंटली हम क्या कह सकते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन. अब जब बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. क्लियर? अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करेगा? ये डाइवर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन में. So we can say ketogenesis will increase. ठीक है. दूसरा, स्टार्वेशन में एक और चीज हो रही है. वो क्या हो रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो स्टार्वेशन में होता है अपार्ट फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्योंकि बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए. अब देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज की सिंथेसिस. राइट. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है. ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो बीटा ऑक्सीडेशन से बन रहा है, ये क्या करेगा? ये पाइरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, क्लियर है? तो उससे क्या हो जाएगा? जब ये इसको हेल्प कर रहा है तो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस चल जाएगी. कुछ भी होगा,
बेसिकली क्या हो रहा है, तो यू कैन से अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये किस में डाइवर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज बनाने में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसमें कन्वर्ट ना होने के बजाय तो यू कैन से TCA साइकिल इज गोइंग टू सफर। ठीक है, अब देखो प्रोलॉन्ग है स्टार्वेशन, तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोए इंक्रीजेस कीटोजेनेसिस, gluconeogenesis is there to meet the requirement of the body, so the concentration of ketone bodies increases in blood, जिसको हम बोलते हैं कीटोनीमिया। अब वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा कि दे स्टार्ट अपीयरिंग इन यूरिन, तो उसको हम बोल देते हैं कीटोन्यूरिया। अब हमारी कीटोन बॉडीज हैं क्या, एसिड्स, क्योंकि अगर हम देखें एसिटो एसिटेट, एसिटिक एसिड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट अगेन ब्यूटायरिक एसिड, सो एसिडिटी विल इंक्रीज, एसिडिक एनवायरमेंट विल इंक्रीज इन द बॉडी लीडिंग टू डिक्रीज्ड pH, और इसी वजह से इतना एसिडिक एनवायरमेंट हो जाएगा कि हम उसको क्या बोल देंगे, दैट विल बी अ टर्म विच इज नोन एज कीटोसिस और कीटोएसिडोसिस, और इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑल्सो। मतलब सी एवरीथिंग इज गोइंग स्टेप वाइज। स्टारवेशन मीन्स बॉडी इज, या यू कैन से मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर स्टार्व्ड, भूखे हैं वो। अब वो भूखे हैं, वो सर्च करेंगे एनर्जी को, ठीक है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, या तो फैट्स की ब्रेकडाउन होगी या प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तो ग्लूकोज बना रहा है। सो दीज 3 प्रोसेसेस विल इंक्रीज। तो ये क्या करेंगे, ये एक तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए को बढ़ा देंगे। अब ये जो, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही तो है प्रिकर्सर कीटोन बॉडीज का, तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, कीटोलाइसिस विल अकर, डिग्रेडेशन ऑफ कीटोन बॉडीज विल अकर, ठीक है। अब एसिटो एसिटेट क्या है, एसिटो एसिटेट इज द प्राइमरी कीटोन बॉडी, तो कीटोजेनेसिस के टाइम वो एनर्जी कैसे देगा, वो ब्रेक कर जाएगा। सिमिलरली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, इनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दे विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन लीडिंग टू कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो एक तो हो गया स्टारवेशन कि कैसे बढ़ा, राइट। सो स्टारवेशन इज द प्रीडोमिनेंट स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच कीटोसिस अकर्स। अब दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम देखें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट डायबिटीज मेलाइटस व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी को ग्लूकोज बन तो रहा है बट ग्लूकोज का अपटेक पॉसिबल नहीं है, अपटेक नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि इंसुलिन उसको लेकर नहीं जा पा रहा है, either due to deficiency of insulin or due to lack of receptors of insulin। अब क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सेल्स को तो नहीं पहुंच रहा है, फिर से सेल्स क्या हो जाएंगे, स्टार्व्ड स्टेट में चले जाएंगे when uncontrolled diabetes is there। Now see what happens when the body again undergoes starvation, increased concentration of acetyl coenzyme A will be there। एसिटाइल कोएंजाइम है, तो उस वजह से आगे हमारा कीटोजेनेसिस भी हुआ या कीटोन बॉडीज बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टारवेशन हो गया। अब हम अगर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की भी बात करें, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, इफ वी सी द मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल व्हाट हैपेंस, इसमें टीपीपी इज वन ऑफ द मेजर कोएंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इन दिस। अब क्या है, एल्कोहल इनटेक बढ़ रहा है,
उसमें भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट आ रहा है। एसिडिक एनवायरनमेंट आने से क्या हो जाएगा, हमारा जो NADH रेशो है, NADH टू NAD रेशो, इट विल ऑल्सो इफेक्ट। इस पे इफेक्ट होगा, फिर से कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दीज आर एसिडिक बॉडीज। वॉन गेरकेस डिजीज में देखो, अगर हम वॉन गेरकेस डिजीज का एग्जाम्पल लें तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये सीधा सीधा किस में चला जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में गया, पायरुविक एसिड बढ़ा, पायरुविक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ा दिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ा, हमारी कीटोन बॉडीज फिर बढ़ गई। तो ये सारे इनडायरेक्ट वेज हैं कि वो कैसे हेल्प। हैवी एक्सरसाइज में अगेन पायरुविक एसिड ये लैक्टिक एसिड बना देगा, फिर लैक्टिक एसिड विल बी डाइवर्टेड टू फॉर्म दिस, अगेन दिस विल अकर। ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर वेट लॉस। अब ये भी देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा फीचर है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फैट से मिल रही है और प्रोटीन से मिल रही है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स। तो यू कैन से कि अमाइनो एसिड्स का, I'll write it here in this। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, फिर से एनर्जी चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस विल इंक्रीज। अब अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ती है, इसका मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं, जैसे एलानीन है, एलानीन ग्लूकोज साइकिल विल अकर। एलानीन आएगा, देयर विल बी एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एलानीन। एलानीन विल बी कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज अगेन वन रीजन ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। सिमिलरली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, फॉस्फोराइलेज काइनेज डेफिशिएंसी। अगर फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर से हाइपोग्लाइसीमिया विल बी देयर। हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस विल अकर, राइट। देन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है इसमें, अब देखो सेम सब कुछ, एवरीथिंग इज सिमिलर। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है, पायरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जब वो डेफिशिएंट है तो पायरुविक एसिड डाइवर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए बनाने में। जैसे आई विल टेक जस्ट दिस रिएक्शन, सी पायरुविक एसिड या पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी हुई, तो ये जो हमारे पास पायरुविक एसिड आया, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन हो रही है और ये बन रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जब ये एब्सेंट है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब जितना पायरुविक एसिड आ रहा है वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम में डाइवर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी सेल को नहीं मिल रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए में भी नहीं जाएगा, ये सीधे कीटोन बॉडीज बना देगा। So you can see कि formation of ketone bodies is influenced by so many factors. Starvation is one, uncontrolled DM is another. इसके साथ साथ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लेते हैं, वॉन गेरकेस डिजीज इज एसोसिएटेड, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इज एसोसिएटेड। ये सारे ही फैक्टर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, ये कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, राइट। और ये दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड। ये इसमें ये पता चल रहा है कि कीटोन बॉडीज कैसे एनर्जी दे रही हैं।
देखो लिवर में इनकी प्रोडक्शन हो रही है और दे आर देन गिविंग एनर्जी लाइक दिस, क्योंकि कीटोन बॉडीज एसिटाइल कोएंजाइम ए में डिग्रेड होती हैं जिससे वो बनती हैं। तो और एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोस TCA साइकिल फॉर्मिंग CO2। और जब कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है सो देयर इज formation of acetone, decarboxylation occurs and ketone bodies appear in urine. Right? So this is utilization of ketone bodies, utilization by extrahepatic tissues. Hepatic tissues, not by liver. Right? अब before taking diagnosis of ketone bodies, let's summarize the things. Summarize in a sense that the factors affecting the concentration of ketone bodies. सबसे पहले the concentration when it increases in the blood, it is known as ketonemia. जब वो ब्लड में इंक्रीज करता है वो यूरिन में इंक्रीज होती हैं तो उनको हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया, राइट, एंड ओवरऑल इट इज कीटोसिस। ठीक है, और जब ये एसोसिएटेड होता है डायबिटीज से तो इसको हम बोल देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, राइट। और एक इसमें कंसेप्ट है सिर्फ याद करने के लिए कि क्योंकि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की। अब हमें यह देखना है व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोए। एक तो सिंपल डायबिटीज, दूसरा स्टारवेशन, राइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि प्रोसेसेस कौन से इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम हार्मोन्स का कंसेप्ट देखें इसमें, अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में किस तरह का रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में हो जाएगा हाई ग्लूकागॉन टू इंसुलिन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी किसमें है, कैटाबॉलिक स्टेट में है। चाहे ग्लूकोज प्रेजेंट है बट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। अब सेल के अंदर नहीं आ रहा है तो कुछ हद तक हमारी बॉडी भी तो रिएक्ट करेगी, तो उसमें इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन टू इंसुलिन रेशियो हो जाएगा। और जब ग्लूकागॉन का रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो कौन कौन से प्रोसेसेस एक्सेलरेट होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट, दूसरा लाइपोलाइसिस। ठीक है, अब देखो जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ी तो भी एक तरह से ग्लूकोज आ रहा है, लाइपोलाइसिस बढ़ी तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो कुछ टाइम के लिए चलेगा बट अल्टीमेटली ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज टेकन ओवर बाय दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ऑल ऑफ अस नो दैट ग्लूकागॉन ऑलवेज प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टारवेशन में बढ़ जाता है। बिकॉज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन थोड़ी देर के लिए चलेगा, जैसे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन खत्म हो गया ग्लूकोज बन गया, बट अल्टीमेटली जो सस्टेन करेंगे प्रोसेसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है कीटोजेनेसिस बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रहा है। सो इट विल लीड टू व्हाट, ये सब कुछ क्या करेगा, इट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। The body will have totally acidic environment, so the pH of the body will decrease,
और इसके बाद देयर विल बी ऑस्मोटिक डायूरेसिस, राइट, लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, और लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया, बिकॉज देयर विल बी ऑस्मोटिक डायूरेसिस से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम विल बी देयर, सो द पोटेशियम concentration will decrease, मतलब the entire acid base balance will be hampered due to increased concentration of ketone bodies। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या आ जाएगा, आफ्टर दिस इट विल लीड टू Kusamal breathing. This is a characteristic feature of ketosis. Kusamal breathing में होता क्या है, acetone type of breath starts coming. I mean like because see acetoacetate क्या करेगा, decarboxylation से acetone बना देगा, तो acetonic breath is there. ठीक है, and this the reason behind this Kusamal breathing is compensatory hyperventilation. Compensatory hyperventilation. And the person can go into coma, that is diabetic coma. So you can very well imagine what role these ketone bodies have to play in diabetes and starvation. And if we look at the biochemical basis is the same कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ जाएगा, अब वो डाइवर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस में, राइट। अब ये तो हो गया हमारे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस हो रही है। इसके बाद हम आएंगे कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, राइट। सो डायग्नोसिस ऑफ कीटोन बॉडीज के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज रोथराज टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें एक और चीज है, व्हाट इज द प्रोसीजर इन्वॉल्व बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो अगर हम इसमें प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, करते क्या है इसमें, दिस इज डन इन यूरिन। सो कीटोन बॉडीज एक्चुअली एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। क्योंकि अगर हम वैसे देखें ना, क्योंकि आई टोल्ड यू कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन क्या है, 0.02 मिलीमोल पर लीटर है, और इट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर ml। सो रूटीन टेस्ट में तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, ये तभी डिटेक्ट होगा जब इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी और यूरिन में अपीयर होगी, तो यूरिन में ही हम इनको डिटेक्ट करते क्या है। इसमें सिंपल 3 स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सैचुरेट द सैंपल ऑफ यूरिन, सैचुरेट करते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ। बेसिकली सैचुरेशन का मतलब ही क्या है कि जैसे जैसे हम सॉल्ट डालना शुरू होंगे, जितनी जितनी कीटोन बॉडी होगी उसमें वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी उससे निकलने की बाहर, और फिर हम उसमें डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सैचुरेट, देन वी ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। नाइट्रोप्रूसाइड डालने का पर्पस क्या है, नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट करता है और साथ में लिकर अमोनिया आ जाता है, लिकर अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन जितनी कीटोन बॉडी हमारा एसिटोएसीटेट प्रेजेंट है उसके साथ एक पर्पल कलर की रिंग दे देते हैं।
Development of a purple ring indicates the presence of ketone bodies in urine. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ एसीटोएसीटेट देता है. Only acetoacetate gives a positive Rothras test. Very, very important. अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो जितना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है वो तो एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड यहां पे वी कैन सी अ ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑल्सो. ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से. क्यों? क्योंकि एसीटोन आ जाता है. एसीटोन इज एक्सक्रीटेड. Right? So the test for the detection of ketone bodies is Rothras test, जिसमें हम सैचुरेट करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं और लिकर अमोनिया हैज टू बी एडेड अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जहां पे वो कंबाइन करेगा ना वहां पे एक बड़ी सुंदर सी रिंग बन जाती है. राइट? और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट विल नॉट गिव दिस टेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका जो आता है एग्जाम्स में. फिर ये तो हो गया सबसे पहला टेस्ट. उसके बाद सेकेंड टेस्ट इज गरहार्ड्स टेस्ट. गरहार्ड्स टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फेरिक क्लोराइड टेस्ट. ये टेस्ट भी सिर्फ एसीटोएसीटेट देता है क्योंकि वैसे भी ये प्राइमरी कीटोन बॉडी है. राइट? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, देखो नन ऑफ दीज टेस्ट आंसर्स बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, which is actually the predominant ketone body in ketosis, but it is not detected by Rothras test. And neither Gerhard's test. Right? So these are the tests for identifying the presence of ketone bodies in the urine. ठीक है. अब let's quickly summarize what all we have studied in ketone bodies. सबसे important is ketogenesis, which occurs in the liver, in the mitochondria. Right? And precursor is acetyl coenzyme A. Simple. And the normal concentration of ketone bodies is 1 milligram per dl. Okay? And utilization, I'll just write the brief things. Utilization, not by liver, due to thiophorase deficiency in liver. अब देखो अब होता क्या है कि what is the source of, or you can say ketogenesis increases in starvation and in DM. What is the reason to this? So the reason to this is there is increased concentration of acetyl coenzyme A and increased concentration of ketone bodies. And acetyl coenzyme A comes from oxidation of fats. Right? It is coming through gluconeogenesis. Main तो यही है. ठीक है. And in our body there is higher glucagon to insulin ratio. ठीक है. अब this leads to what? This leads to सबसे important is metabolic acidosis. Right? Osmotic diuresis.
right? It leads to Kosamal's breathing. It leads to acetone type of breath. Right? And it leads to coma, where there is decreased concentration of potassium. Very important. The body goes in dehydrated state and the acid-base balance is disturbed. अब एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डायबिटिक इंडिविजुअल होगा कोई तो उसमें पॉजिटिव कीटोन बॉडीज आएंगी, ठीक है, उसमें बेनेडिक्स टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा. देखो जस्ट राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन डायबिटीज, आई विल राइट इट हियर, कीटोन बॉडीज भी आएंगी यूरिन में, इन यूरिन, और बेनेडिक्स टेस्ट भी पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव है. बट स्टारवेशन में कीटोन बॉडीज तो आएंगी इन यूरिन, बट नो बेनेडिक्स टेस्ट विल बी देयर. This is one of the you can say distinguishing feature between the increased concentration of ketone bodies in starvation and in DM. Right? So in starvation, ketone bodies will appear in urine, but Benedict's test won't be positive in that. And if we talk about diabetic individual, obviously because it is due to the reducing sugars, क्योंकि starvation में हमारी body दूसरी तरीके से react करती है, ठीक है, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ता है, उसमें ग्लूकागॉन रेशो बढ़ जाता है, और उसमें देयर आर एक्सेसिव प्रोटियोलाइसिस आल्सो अकर्स. राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस या इन बायोकेमिस्ट्री ऑफ कीटोन ऑफ स्टारवेशन एंड ड्यूरिंग डीएम. बट ओवरऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बनाते एसिटाइल कोएंजाइम ए को ही हैं, बढ़ाते हैं. सो मोर कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. So this is all about ketogenesis, formation of ketone bodies, which occurs in the mitochondrial fraction of the liver, where the rate committed enzyme is HMG-CoA synthase, and ketolysis, which never occurs in the liver. क्यों? क्योंकि वहाँ पे thiophorease enzyme absent होता है. इसीलिए the utilization of ketone bodies is by एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज. एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज उसको मेटाबोलाइज करते हैं और लिवर में उसकी सिंथेसिस होती है. एंड द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज 1 मिलीग्राम पर DL, मतलब 1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, विच इज एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट ऑल्सो, एंड इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन यूरिन इन अ रूटीन बेसिस. बट येस, when the concentration of ketone bodies increases in the blood, it appears in urine. So ketonemia leading to ketonuria, and if it is followed by diabetes, it is diabetic ketoacidosis. So I hope this topic on ketone bodies is clear to all of you. आपको ketone bodies की synthesis, ketolysis कहाँ होती है, कौन सा rate limiting enzyme है, किन conditions में होती है, समझ आ गया होगा. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Have a great day.